हिस्ट्री शीटर के खिलाफ एक्शन से किसकी फैमिली ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। आधी रात कंबल गैंग किस जगह सनसनीखेज वारदात को दे गई अंजाम। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। गली गली घूम रहे ढोल नगाड़े वाले किसी शादी के लिए नहीं बल्कि एक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ पुलिस के एक्शन की मुनादी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली की पुलिस और प्रशासन की टीम ढोल नगाड़ों के साथ हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के खिलाफ उसके घर पर एक्शन लेने पहुंची है, लेकिन परिजनों ने हंगामा करते हुए नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया। फरार फिरोज खान के घर की औरतें पुलिस के साथ काफी देर तक बहस करती रहीं और पुलिस पर जोर जबरदस्ती नोटिस थमाने का आरोप लगाती रहीं। आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं इससे साइन करूं। मुझे प्लीज ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि ढोल बजाते हुए। हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के घर पर नोटिस लगाने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मेरठ करनाल हाईवे पर रजाक नगर गांव के सामने फिरोज खान की एक प्रॉपर्टी पर नोटिस बोर्ड लगाया। संपत्ति के प्रशासक उप जिला अधिकारी और जिला शामिल होंगे। उक्त संपत्ति को कोई भी व्यक्ति तोड़ या कब्जा करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शामली पुलिस और प्रशासन ने शुक्रवार को फिरोज खान की अवैध कमाई से खरीदी गई 14 प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया। इस दौरान 30 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। फरार हिस्ट्री शीटर फिरोज खान पर संगीन धाराओं में कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। खास बात यह है कि वर्तमान में फिरोज खान बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव पद पर मनोनीत है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि अपराध से कमाई गई प्रॉपर्टी पर आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। एक पुलिसकर्मी नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। जंगली सुअर उसे अपनी जबड़े में दबोच रखा है। दूसरे पुलिस वाले जंगली सुअर के ऊपर लाठियों से वार कर रहे हैं। एक के बाद एक लाठी बरसा रहे हैं। मौके पर मौजूद वनकर्मी भी लाठी से मार रहे हैं, लेकिन जंगली सुअर पुलिस वाले को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। नीचे गिरे पुलिस वाले को जंगली सुअर के हमले से बचाने के लिए पुलिस वाले लगातार जंगली सुअर के ऊपर एक के बाद एक डंडों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन जंगली सुअर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जंगली सुअर काफी गुस्से में है और गड्ढे में गिरे पुलिस वाले के कमर को अपनी जबड़े में दबोच रखा है। करीब 5 मिनट तक पुलिस वाले जंगली सुअर पर 50 से ज्यादा बार लठ से वार करते हैं, तब जाकर जंगली सुअर पुलिस वाले को छोड़ता है। डंडा मारो ना। दरअसल यूपी के बदायूं के सिसरौली गांव में जंगली सुअर के घूमने की शिकायत मिली थी। इसी के बाद वन दारोगा वन विभाग की टीम के साथ जंगली सुअर को पकड़ने गए थे। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर घेराबंदी की तो सूखी नहर में झाड़ियों के बीच जंगली सुअर जाकर छिप गया और जैसे ही वन दारोगा उसकी तलाश में नहर में उतरे, जंगली सुअर ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि इस हमले में वन दारोगा की जान बच गई। हाईवे पर एक सफेद कार के पास से 2 बाइक चल रही थी। पहली बाइक पर 2 लोग बैठे दिख रहे हैं, जबकि पिट्ठू बैग लिए शख्स स्कूटी चला रहा है। अचानक बाइक के पीछे बैठे शख्स ने स्कूटी वाले को धक्का मारा। धक्का मारते ही स्कूटी के साथ साथ बाइक भी डिसबैलेंस हुई और साथ चल रही कार की तरफ झुक गई। इसके बाद बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने दोबारा स्कूटी सवार को धक्का मारा और उसे सड़क पर गिरा दिया। स्कूटी सवार सड़क पर गिर गया और बाइक आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यू टर्न लेकर बाइक वापस आई
और सड़क पर गिरे शख्स को हथियार दिखाकर उसका बैग छीना और मौके से फरार हो गए। हाईवे पर सरेआम लूटपाट की ये वारदात हापुड़ के पिलखुआ थाने के हाईवे नंबर 9 पर हुई। 15 दिसंबर को हुए इस लूट कांड में लुटेरों ने बैग में रखे 85 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक एक कारोबारी का मुनीम के तौर पर काम करने वाले स्कूटी सवार 2 जगहों से 85 लाख रुपए कलेक्शन कर गाजियाबाद जा रहे थे। तभी सफेद कार और बाइक पर सवार बदमाशों ने उसका पीछा किया और मौका पाते ही स्कूटी सवार मुनीम को गिरा दिया, फिर उसका बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक, 2, 3, 4 और ये 5 और 6 चोरों की ये टोली रात के अंधेरे में इस मेडिकल स्टोर में धावा बोलने पहुंची है, लेकिन इनका तरीका देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, सभी नकाबपोश चोर सड़क किनारे स्टोर के करीब पहुंचे। 4 चोर बैठकर स्टोर पर लगे शटर का ताला तोड़ने लगे, जबकि 2 चोरों ने कंबल से उन्हें ढक लिया ताकि आसपास से गुजर रहे लोगों की नजर उन पर ना पड़े। चोरों का यह ग्रुप रात के अंधेरे में तब पहुंचा जब मेडिकल स्टोर बंद हो चुका था। कंबल की आड़ में चोरों ने पहले बाहर के स्टोर के शटर का ताला तोड़ा और फिर सब आगे बढ़ गए। फिर सन्नाटा देखकर एक चोर स्टोर के अंदर गया। अंदर गए चोर के हाथ में बैग था, बैग में कुछ औजार थे। अंदर पहुंचते ही चोर सीधे गल्ले की तरफ पहुंचा। गल्ला लॉक था तो उसने पहले बैग से औजार निकाले, फिर टॉर्च जलाया और गल्ले के लॉक को तोड़ दिया। गल्ला खुलते ही उसमें जितना भी कैश और दूसरे कीमती सामान थे उसे बैग में रखा। फिर ये दूसरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। उसके लॉक को भी अपने औजार से तोड़ा, लेकिन उसमें चोर को कुछ नहीं मिला। इसके बाद चोर तीसरे गल्ले की ओर बढ़ गया। उसके लॉक को तोड़कर भी चेक किया, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिला। चोर की भूख अब भी खत्म नहीं हुई। वो एक एक कर पूरे स्टोर का चक्कर लगाया और चेक करने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो वो उसे भी लेकर रफ्फू चक्कर हो जाएगा, लेकिन उसे पहले गल्ले के अलावा किसी और जगह कुछ नहीं मिला। पूरे इत्मीनान से स्टोर की चेकिंग करने के बाद चोर बाहर निकला और फिर बाहर इंतजार कर रहे अपने बाकी साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। मेडिकल स्टोर में चोरी की ये सनसनीखेज वारदात पटना के गर्दनी बाग में हुई है। शुक्रवार को देर रात चोरों ने इस कांड को अंजाम दिया और स्टोर से 1,40,000 रुपए कैश लेकर भाग गए। दावा किया जा रहा है कि इन दिनों पटना पुलिस दिन रात गश्ती करती रहती है, लेकिन बावजूद इसके चोर अपना काम करके फरार हो गए। अब पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी खंगाल रही है। सीसीटीवी में सरेआम घूम रहे ये कोई आम कश्मीरी नहीं, ये खूंखार आतंकी हैं। जी हां, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के लोकल बाजार में दिखे इन 2 आतंकियों में से एक की पहचान मोहम्मद लतीफ के तौर पर हुई है, जो लश्कर तैयबा का आतंकी है, जबकि इसके साथ घूम रहा दूसरा भी लश्कर का ही आतंकी है। दोनों दहशतगर्दों को अनंतनाग के बाजार में जब से देखा गया है तब से सुरक्षा बल अलर्ट है। इलाके में सेना, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी मोहम्मद लतीफ के बारे में कहा जा रहा है कि नवंबर में ये लश्कर में शामिल हुआ था और तभी से ये साउथ कश्मीर में एक्टिव है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि ये दोनों आतंकी सुरक्षा बलों से बचने के लिए जंगल की तरफ भागे हैं, इसलिए अनंतनाग के लोकल बाजार के साथ ही जंगल की तरफ भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।